फिर वहां न मरेगा और न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। सहीफों में शुरू अल्लाह का जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम? उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। उनको एक खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। एक सख्त खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो न मुफीद ग़िज़ा बने और न भूख में कुछ काम आए। बहुत से चेहरे यानी लोग उस रोज शादमादी होंगे, अपनी मेहनत के बदले पर खुश। बहिश्ते बरी में वहाँ किसी तरह की लफ्ज़ बात नहीं सुनेंगे। उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहाँ तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे और कटोरे करीने से रखे हुए और गाँव तक ये कितार की कितार लगे हुए और नफीस मसनदें जगह जगह बिछी हुई। तो क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे ऊँटों के लिए बता देना आपको भाई, हाँ, कि ऊँटों को कैसा अजीब जानवर है, कैसा बुलंद किया गया है और पहाड़ों की तरफ के किस तरह खड़े किए गए हैं और जमीन की तरफ के किस तरह बिछाए गए। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो, तुम उन पर दारोगा नहीं हो। हाँ, जिसने मुंह फेरा और न माना, फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और रात की जब रुखसत होने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक है, इस बात पर कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, दराज कद मानंद सुतूनों के, कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और समूद के साथ क्या किया, जो वादी कुरा में चटाने तराशते थे। और फिरौन के साथ क्या किया, जो खेमे और मेखे रखता था। ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, बस उनमें बहुत सी खराबियां करते थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है। मगर इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी। और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते, नहीं देते हो और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट एंड ब्रेक डाउन, इसको छोड़ो। ओ भैया साहब, भैया पहले गियर में, हाँ इसको पहले डाउन कर दो। हाँ, आराम आराम से छोड़ना, इसी रेस नहीं देनी है, ठीक है? रेस जरा सा भी नहीं देनी है, अपना रोड पे चलिए बस, ठीक? आप इस पे रखिए, ये हमारा काम। ओके भैया, गाड़ी चल रही है, सही पे हमारे चला रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। दिखाओ, ये हुई ना बात। अब गियर चेंज करिए साहिब भाई, नीचे की तरफ साइडिए, हमारी तरफ दाब के नीचे दब दीजिए। हाँ बस, ये रहा दूसरा नंबर गियर। और साहिब भाई अच्छी तरीके से ले चल रहे हैं। चलिए अब तीसरा नंबर डालिए, बस इसी से सीधा ऊपर निकाल दीजिए, बस किसी तरह। हाँ बस, बहुत तेजी से गियर लगाते हैं हमारे साहिब भाई, इसमें शायद माहिर हैं वो गियर लगाने में। भाई बताते रहिए, फिर मैं हल्के से गियर लगाया करूँगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो चला दो यार। मैं तो कॉमेडी बोल रहा हूँ। हमारा काम गाने चला दूं? नहीं, बस ये पढ़ा जाता है, अब चलाइए। तो सजदा नहीं करते, मुझे बनाइए, बल्कि काफिर झुटलाए जाते हैं। और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है, तो इनको
बात की खबर सुना दो। हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोज़ख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक, बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, लौह महफूज में लिखा हुआ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम। और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेघ बरसाता है, और जमीन की कसम जो फट जाती है, कि ये फैसला कुन कलाम है और ये कोई मजाक नहीं। ये लोग, और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूँ जो पीछे हट जाते हैं और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है, और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है। कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ता आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार यानी उसके लिए कुछ ज्यादा बढ़िया तो नहीं काट दी थी मैंने? राह चलना चाहे और भाई? तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते, मगर वही जो मैंने खतरा है तुरंत मोड़ दो। सुनो, निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे, शायद भाई गाड़ी और चलाते जब हुए खबरें उखेड़ दी जाएंगी, काफी स्टेट ड्राइव तब करते हुए हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी आमद को मुतदिल रखा, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। मगर अफसोस तुम लोग जज़ा को झुटलाते हो। निगहबान मुकर्रर है यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबी, जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में यानी जज़ा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जज़ा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जज़ा का दिन कैसा है? जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप और तोल में कमी करने वाले, नाप और तोल में कमी करने वाले को। हाँ, जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम। के बदकारों के आमाल नामे सच्चीन में होंगे। और तुम क्या
चलाने दो यार, ब्रेक क्यों मार के दिखाऊं? अभी एकदम से मारूंगा अचानक से, रुको। नहीं चलो भाई कोई एक बार मुझे अपनी बहन दिखाने दो, आराम से चलेंगे, टेंशन ना लो भाई एक बार। अभी आगे घर के आगे से आप लेके चलना। नहीं नहीं भाई इसको सीधा कर चलना है भाई। आपकी आई वीडियो हाँ, एक बनाओ। ये इसी में शामिल हो जाएगा। रुको पीछे वाले ये सही। भाई वॉच किसके पास? टाइम तो दिखा दो। ये रहा टाइम। मेरा वाला